अज्ञानी पापी कंस का विनाश करने के लिए नंद के घर प्रकट होने वाली महामाया भक्तों की रक्षा करने के लिए विंध्य पर्वत पर विराजमान हो गई। ज्ञान की देवी मां अष्टभुजा नंद के घर पैदा हुई और पापी कंस के हाथों से छूटकर विंध्याचल पर्वत पर वास कर भक्तों को अभय प्रदान कर रही हैं। पापों का संहार करने वाली मां के पैरों में कंस की उंगलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। विंध्य पर्वत पर त्रिकोण मार्ग पर स्थित विद्या की देवी मां सरस्वती रूप में मां अष्टभुजा के दर्शन के लिए नवरात्र में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। जब जब पृथ्वी पर असुरों का साम्राज्य बढ़ता है तब तब आदिशक्ति ने उनके नाश के लिए अवतार लिया है। असुरों के भय से नर व नारायण को मुक्ति दिलाने वाली मां के विभिन्न रूपों में से एक रूप माता अष्टभुजा का भी है। मां के अवतार लेने के बारे में मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है। द्वापर में पृथ्वी पर कंस के बढ़ते अत्याचार से लोगों को मुक्त करने के लिए बाबा नंद के घर 7वें संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण की बहन बनकर महामाया ने अवतार लिया। अपने मौत के भय से कंस ने जब नन्ही बालिका को पत्थर पर पटक कर मारना चाहा तो उसके हाथों से छूटकर बालिका ने अष्टभुजा का रूप धारण कर लिया। पापी कंस से कहा कि हे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। यह कहकर देवी विंध्य पर्वत पर आकर विराजमान हो गईं। मां के बाएं पैरों पर आज भी कंस की उंगलियों के निशान मौजूद हैं। मां अष्टभुजा ज्ञान की देवी हैं। इसका दर्शन करने से सारी कामना सिद्ध होती है। गर्ग ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर माता विंध्यवासिनी ने 1000वें अंश से योग माया के रूप में नंद के घर अवतरित हुई और पापी कंस के बोझ से पृथ्वी को भार मुक्त किया। माता के दरबार में मनोकामना लेकर पहुंचे भक्तों को असीम खुशी मिलती है। भक्त सब कुछ भूलकर बार बार दयामयी माता के दरबार में आने व मां की ममतामयी कृपा पाने की कामना रखते हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार मां के दरबार में आने वाले भक्त अपनी सारी उपलब्धि को मां का आशीर्वाद मानते हैं। अनादिकाल से ही विंध्य क्षेत्र लोक कल्याणकारी भावना का शक्ति पुंज विश्व कल्याण के लिए सदैव भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। ज्ञान की देवी का दर्शन करने मात्र से मानव का कल्याण होता है और उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी, मैं अनुपम महाराज विंध्याचल से। आज नवरात्र का 8वां दिवस अष्टमी। 8 भुजाओं वाली माँ दुर्गा को जाना जाता है अष्टमी के दिन, अर्थात सिंह पर सवार 8 भुजाओं से सशस्त्र भगवती का स्वरूप है। माँ दुर्गा का अष्टभुजा के नाम से जाना जाता है। माँ अष्टभुजा ये वही है जो ज्ञान की देवी कही जाती है, अर्थात जिन्हें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जाना जाता है, अर्थात जिन्हें सरस्वती के रूप में माना जाता है। ये वही भगवती 8 भुजाओं वाली है जो कंस के हाथ से छूटी थी, जिनका वर्णन दुर्गा सप्तती में है। नंद गोप गृहे जादा यशोदा गर्भ संभवा ततोस्यामी विंध्याचल निवासिनी, अर्थात नंद के गर्भ में जल लेने के बावजूद भी भगवती ने जब कंस के यहाँ गई और कंस ने माई के पैर को पकड़कर आकाश में पटकना चाहा जमीन पर, तो माँ वहां से आकाश मार्ग पे प्रकट हो गई उसके हाथ से छूटकर, जिसका परिणाम ये हुआ कि भगवती ने युद्ध नहीं किया बल्कि ज्ञान की बातें करके और चेतावनी देते हुए वहां से अदृश्य होके और बिंदस्ताम बिंद निलयाम बिंद पर्वत निवासिनी योगिनीम योग मायाम त्वाम चंडिके प्रणाम्यम, अर्थात भगवती वहां से चली और अष्टभुजा आकर के विराजमान हो गई। आप आज भी जाइए, अष्टभुजा दर्शन करिए तो माई के बाएं पैर पर कंस के उंगलियों का निशान आज भी पत्थर की आकृति पर पड़ा हुआ है, अर्थात ये कृष्ण की वो बहन है जो सहचारिणी के रूप में कृष्ण की रक्षा के निमित्त माँ विंध्यवासिनी की कृपा से ही जाकर के यशोदा का जन्म ली थी। और यह भगवती की कृपा मात्र से ही भगवती की अंश माँ अष्टभुजा है जो सरस्वती के रूप में पूजी जाती है। आज के दिन इनको यदि नारियल का भोग और भेंट लगाया जाए तो माँ बड़ी प्रसन्न होती है, धन दान ऐश्वर्य व संतान की प्राप्ति कराती है। माँ को नारियल की बनी मिठाई का भोग एवं नारियल से बना खीर का भोग लगाना चाहिए। माँ को सफेद मिष्ठान आज के दिन चढ़ाना चाहिए और माँ को सुंदर लाल वस्त्र एवं भगवती को त्रिशूल, चक्र व शंख का आज के दिन दान करना चाहिए मंदिरों में, जिससे भगवती क्या वो शस्त्र रहे और उससे आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि होगी। देखिए, हम तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के खड्डा परिक्षेत्र से आते हैं और
अष्टमी के दिन तो विशेष महत्व है माता जी का। अष्टमी के दिन जैसे कि कहा भी गया है, सप्तशती के कवच में ही यह बात कही गई है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठमम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धतात्रि च, नव दुर्गा पुरस्कृता। माँ के 9 स्वरूपों का जो वर्णन हुआ है, उसमें जो माँ का 8वां स्वरूप है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन माता का अष्टभुजी देवी का दर्शन पूजन सबके लिए श्रेयस्कर और कल्याणकारी होता है। आप भी दर्शन करने अष्टभुजा गए हैं जी, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहिए? बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार लग रहा है। भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है और अष्टभुजा में दर्शन करके हम धन्य हो गए और हम चाहते हैं कि हर साल ऐसे ही भक्तों का तांता लगा रहे और यह माँ विंध्यवासिनी का धाम जो है आदिकाल से अमर है और अमर रहेगा।